पार्ट 9 झीलों का शहर भोपाल। दिल्ली का कुतुब मीनार, आगरा का ताजमहल, हैदराबाद का चार मीनार, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया इन शहरों की पहचान है। इसी तरह हर शहर की कोई ना कोई खासियत होती है। भाषा, बोली, खान पान, बात करने का लहजा, पोशाक, मेले त्योहार, कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी शहर की पहचान बन जाती हैं। आपके शहर या गांव की क्या खासियत है? आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शहर से करवाते हैं जिसे झीलों का शहर नाम से जाना जाता है। पहाड़ियों पर बसा ये एक ऐसा खूबसूरत शहर है जहां की दृश्य और बातें भुलाए नहीं भूलती। हम बात कर रहे हैं भोपाल की, जिसकी एक पहचान वहां के सूरमा भोपाली भी हैं। सूरमा भोपाली यानी ऐसा इंसान जो बेहद बातूनी और मजाकिया है। क्यों ना भोपाल घूमने से पहले किसी सूरमा भोपाली से मिल लिया जाए। तो जनाब, एक सूरमा भोपाली अपने दोस्तों से यूं बोले, अम्मा खां, एक दफे की बात सुनाते हैं। हम और हमारे अब्बा जान जंगल गए। अब जंगल तो गए घूमने, न हाथ में लाठी, न तलवार, न बंदूक। और मियाँ खां अब्बा जान के पीछे पीछे हम घिसते चले जा रहे थे कि हमारी मुलाकात हुई हाथी जैसे एक लंबे चौड़े शेर से। अब मियाँ वो शेर आके ठीक हमारे सामने खड़ा हो गया। शेर हमारी आंखों में देख रहा था और हम शेर की आंखों में। हमारी आंखें दो जोड़ी और उसकी केवल एक। इत्ते में खां अब्बा जान ने पान की पीक एक ओर फेंकी। शेर को लगा ये लोग तो खुद ही खून पीने वाले हैं, भला मैं क्या इनका खून पीऊंगा। बस खां, उसकी तो हालत पतली हो गई। वो बिल्ली बनकर हमारे पैरों पर आ गिरा। मियाँ अब की बार अब्बा ने उसे एक लात जमा दी। उसके तो होश फाख्ता हो गए। वो ऐसे भागा कि पूछो ही मत। सूरमा भोपालियों का ये बातूनीपन बहुत मशहूर है। अब्बा जान और चचा जान के किस्से सुने बगैर लौट आए तो भोपाल घूमने का मजा आधा रह जाएगा। मियाँ और खां के बिना शायद ही कोई बात होती हो। पहले लगभग हर घर के सामने एक दो पत्थर पड़े रहते थे। इन्हें पटिये कहा जाता था, जिन पर बैठकें हुआ करती थीं। इन महफिलों में दुनिया जहान की खबरें कुछ इस अंदाज में बयान की जाती थीं कि सुनने वाले हंस हंस के लोटपोट हो जाते। भोपाल के बस अड्डे या रेलवे स्टेशन पर आपका स्वागत इन शब्दों में होगा, कौन खां, कहाँ जाओगे? कॉलोनी का नाम बताने पर पूछेंगे, अरे खां, ये बताओ ये 10 नंबर कने है? भोपाल के बस स्टॉप के नाम ऐसे ही हैं, 7, 10, 11 के अलावा 6:15, 6:30 और कॉलोनी के नाम 45 बंगले, 74 बंगले, 1100 क्वार्टर आदि। ऐसा समझा जाता है कि भोपाल की स्थापना राजा भोज ने 1000 ईस्वी में की थी। इससे पहले इसका नाम भोजपाल या भुजपाल था। बाद में ये नवाबों के अधीन हो गया। इसी कारण इस पर इस्लामी सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है। कुछ समय बाद भोपाल की बागडोर 4 बेगमों के हाथ आ गई। इनमें सबसे पहली महिला शासक थी गौहर बेगम। इन बेगमों ने भोपाल पर केवल शासन ही नहीं किया, बल्कि कई खूबसूरत इमारतें और सड़कें भी बनवाईं। यही नहीं, उन्होंने रेलवे, डाक विभाग के साथ साथ महिलाओं की शिक्षा में भी विशेष रुचि दिखाई। भोपाल की हरियाली और झीलों का नीला रंग आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं। यहाँ का चप्पा चप्पा मनमोहक है। यहाँ की झीलें, मस्जिदें, इमारतें सब की सब भोपाल की जान है। भोपाल उन बड़े शहरों में से है जिसकी हर चीज में भिन्नताएं दिखाई देंगी। एक ओर चौड़ी, खुली, सपाट सड़कें हैं, तो दूसरी ओर रिहायशी इलाकों में इतनी तंग गलियां भी हैं कि 2 लोग एक साथ नहीं गुजर सकते। ऐसी ही भिन्नताएं यहाँ की पोशाक, बोली और लहजे में दिखाई देंगी। इन तमाम भिन्नताओं को समेटे भोपाल की अपनी एक अलग पहचान है। भोपाल के कदम कदम पर पुरानी इमारतें दिखाई देती हैं। इनमें से एक है ताज उल मस्जिद, अर्थात मस्जिदों का ताज। ये भारत की तीसरी विशाल मस्जिद है जो एक ऊंचे चबूतरे पर बनी है। मस्जिद के भीतर 3 तालाब हैं। इसके मुख्य द्वार ईवान की ऊंचाई 74 फुट है। इसमें एक जनाना हिस्सा भी है जहां महिलाएं नमाज अदा करती हैं। भोपाल आने वाले हर पर्यटक की पहली पसंद ताज उल मस्जिद होती है। भोपाल में चमक दमक वाले बाजार भी हैं और छोटी छोटी दुकानें भी।
इनमें से 2 बाजार मशहूर हैं, चौक बाजार और न्यू मार्केट। इन बाजारों की विशेषता है कि यहाँ खूबसूरत खिलौनों से लेकर महंगी से महंगी कारें तक मिल जाती हैं। झीलों और तालाबों में बड़ा तालाब सबसे बड़ा है, जिसे राजा भोज ने बनवाया था। ये 2 पहाड़ों के बीच फैला है। इसी के किनारे किनारे भारत भवन, मानव संग्रहालय और वन विहार हैं। यहाँ घंटों घूमने के बाद भी कितनी ही चीजें छूट जाती हैं। हर बार आकर अगली बार देखने के लिए कुछ न कुछ बच ही जाता है। भोपाल शहर ही ऐसा है।